सूरज देवता ने गाड़ को पूरा भी गर्म कर रखा है गर्मी के मारे। ऐसी सड़ी गर्मी में जीने को क्या फायदा, जी तो झाट के बाल भी रहे। ये बिजली वाला बस मुंह को मिल जावे एक बेर, अगी गाड़ में बिजली का ट्रांसफार्मर फूंक दूंगा। नहीं सास के हर दूसरे दिन इनके ट्रांसफार्मर ही फूंक रहे हैं। बिजली काटे को 5 घंटा को और देवे को बस 10 मिनट को ही। डमरू के पापा प्लीज कुछ करो इस गर्मी का, मैं मरी जा रही हूँ गर्मी के मारे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही अब ये गर्मी। ले यूरा मेरे पीछे छेद में शिमला मनाली आजा, ले घुस जाए में आजा, कल अपनी गर्मी शांत कर ले आजा। गर्मी में दिमाग पगला गया है क्या तुम्हारा? अरे तू बात ही ऐसी कर रही है ना, मैं क्या कर सकूं, मैं क्या कर सकूं मैं? सूरज कोई मेरी बुआ का छोरा है जो मेरे कहने तक गर्मी कम कर देगा, या बिजली घर मेरे बाप को है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि बिजली न आने की वजह से इन्वर्टर डाउन हो गया है, तो उसका कुछ करो प्लीज। इन्वर्टर के तार अपनी गांड में घूस के चार्ज कर दूं का? पापा दे रही है मोको सुनाई दे रही है, बहरो ना हूं मैं, धीरे ना बोल सके, सांड की नहीं चिल्लाना जरूरी है। यूं गर्मी इतनी ज्यादा क्यों है? मेरा दिमाग फटने को है पापा। रुक जा अभी पूछ रहा हूँ सूरज देवता है फोन लगा के। अरे हेलो नमस्कार सूरज जी, नमस्कार। हाँ मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा गर्मी क्यों बढ़ा रखी है, मेरा बेटा परेशान है रो। अरे डमरू बेटा क्यों तू इनके मुंह लग रहा है, इनके तो दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है, तू आ गए हैं ये। पापा यहाँ मेरी गांड फटी जा रही है गर्मी के मारे और तुम्हें मजाक सूझ रही है। तो मैं क्या करूँ अब? तूने कहीं इन्वर्टर लगवा पापा, मैंने इन्वर्टर लगवा दिया, फिर 4 दिन बाद तेने कहीं एसी लगवा पापा, मैंने एसी भी लगवा दी। अब बिजली ना आ रही तो यूं मेरे हाथ की चीज तो है ना, तू कहेगा पापा ट्रांसफार्मर लगवाओ, तो अब की बेर तेरी गांड पर फट्टा भी फेर दूंगा मैं। हाँ कदी का बहम में हो। अरे इतनी डिमांड तो मैंने अपनी लुगाई की भी पूरी ना करी, तू तो फिर भी औलाद है। चलो जा तू जा घर जा। क्यों? धूप में मत निकले कर बाहर, वैसी कारी है फिर दिखेगी भी ना। तू मेरा बाप है, मुख रोकेगा? अगर मैं तेरा बाप होता तो तू ऐसी कल्लू कलहटियां पैदा ही ना होती, मेरे जैसी भूरी भक्त एकदम दूध जैसी लोड़ियां पैदा होती, सफेद दूध। लेकिन तेरे पापा तो नहीं है इतने गोरे, मतलब तू भी किसी और का प्रोडक्ट लगता है। तेरी कारी झांटन में आग लगा दूंगा, फालतू मत बोले। पहले खुद बोल रहा था, जब उसने बोला तो लाल पीला हो गया तुरंत। हाँ अगर मजाक कर रहा है तो झेलने की भी हिम्मत रख। अभी मैं मजाक करने पे आ रहा हूँ तो उठाए कारी गांड को भागती डोलेगी। ए छोड़ यार डमरू, हाँ तो इन लौड़ियान के मुंह लग रहा है। हाय गर्मी तू क्यों आए गर्मी, तू चली जाए गर्मी, तो मैं 100 रुपया का प्रसाद बांट दूं गर्मी। अब तो टेम्परेचर 45 डिग्री भी पार जा रहा है, मुझे लगे गर्मी पिघला के ही मानेगी हमें। मैं तो अपने बेड पे पानी के छींटा मार के फिर सोऊं, आहा बड़ा ठंडा ठंडा सा लगे, आनंद ही आ जावे कतई। ऐसे चूतड़न के नीचे पानी के छींटा मार मार के कब तक गुजारा चल जाएगा ना, बता ही दे तुम लोगों ने कब तक गुजारा चलाएगा ऐसे। अरे ऐसी भीषण गर्मी तो अब हर साल आवे, तो क्या करूं फिर? तेरे बाप की नहीं मेरा बाप तो रईस तो है ना जो एसी लगवा दे घर में। अगर एसी लगवा भी दे तेरे बाप ने जैसे तैसे गाड़ घिसे के, फिर भी काम न चले भैया, लाइट ना आवेगी तो एसी का कद्दू तो चलेगा। हाँ तो फिर कोई इलाज ही ना है तो क्या करें, अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, गर्मी है तो है, कुदरत का करिश्मा है तो। हाथ पे हाथ धर के बैठना ही क्यों है, चलो मनाली चल रहे हैं, वहाँ ठंडा मौसम है, फुल 16-17 डिग्री टेम्परेचर, मौज आ जाएगी। वहाँ 4 दिन घूम के आनो, यहीं गर्मी फिर लगेगी, तब क्या करेंगे? 4 दिन क्यों, पूरी गर्मी वहीं काट के आएंगे। जून जुलाई अगस्त 3 महीने है, 3 महीना तक होटल को किराया देते देते गाँव का गुलदस्ता बन जाएगा, कभी कहीं बहम में हो। चूतिया होटल में रुकना ही क्यों है? तो का रोड पे घूमेगा वहाँ पागलन की तरह, जंगली एरिया वैसी है वहाँ, कभी कोई चीता ईता गाड़ मार जावे अंधेरे में। अरे कैंपिंग करेंगे पहाड़ों पे, पहाड़ों पे तो और ज्यादा रिस्क होता है जानवरों का। बच के रहियो झगड़ू, तो पे 2 छेद हैं, वो तो ज्यादा रिस्क तो हुए। ना मारो वहाँ पहाड़ों पे तेरी कोई गाड़, मत मरो जा। चल मान ले तेरी कि कैंपिंग करके होटल को खर्चा बच जाएगा, फिर खाने को का, खाने में का गधा के आड़ खाएगा। हाँ और अगर रोज रेस्टोरेंट पर खाएंगे 3 टाइम तो 5-6 हजार का बिल बने करेगा, गाड़ के संग अच्छा भी बेचना पड़ जाएगा। फ्री वाईफाई भी ना मिलेगा और बिना नेट के तो मैं 1 मिनट भी ना काट सकूं, और मुंह पे तो पासपोर्ट भी ना है यार। अरे टोपा नंदन, पासपोर्ट की क्या जरूरत है, मनाली तो जानो है। अच्छा मतलब दूसरे देश में जाएंगे और पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ेगी। वाह रे वाह टोपा, कैसे बुद्धि में 2 बारी भरो दिखे। हे भगवान, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है? अरे बाबू मनाली दूसरे देश में नहीं इंडिया में है। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा हूँ बाबू, मुझको भी पता है मनाली इंडिया में ही है, तो का मुझको
पूरा ही टोपा समझ रही है। चलो यार, काय को तेल लगवा रहे हो? मेरा मन है मनाली घूमने को बहुत ज्यादा। वैसे आइडिया बुरा भी ना है डमरू, यहाँ की भीषण गर्मी से छुटकारा तो मिलेगा। बर्फ पड़ रही होगी यार वहाँ तो। मैंने कल ही देखा टेम्परेचर वहाँ पे, दिन में भी मात्र 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री। मेरा तो बहुत मन है यार यहाँ फिर मनाली घूमने का। रात में तो रजाई ओढ़नी पड़ जाएगी फिर। और क्या? चलो तो यार फिर चलो मनाली, बनाई लो मूड, होएगी तो देखी जाएगी। बस 5-5 हजार रुपए जेब में लेके चलो सब, और इतने खर्च हुए भी ना, बच के आएंगे उल्टे। एक इंसान के 2-3 हजार से ज्यादा खर्च ना हुए, खूब खींच के खर्चा करेंगे तब। चलो तो यार फिर चलो, मैं तो आजाद पंछी हूँ अभी, मम्मी पापा काम गए हैं, अकेला हूँ मैं तो घर पे, तारा लगा के चल पड़ूंगा। और पैसा तू अपनी देख, मुँह पे तो हिंगे 4-5 हजार रुपया तो एनी टाइम धरे रखूंगा अपने धोरे जोड़ जोड़ के। वो को तो गरीब मान रहा है, पिछले महीने ही घपला करो 7,000 रुपया का, जब कबाड़ो बेचो का मैंने घर पे। हाँ चलो यार मनाली, बहुत मजा आएगा। तू भी चलेगी चंपा? क्यों, मेरे चलने से कुछ दिक्कत है? ना चलूं? ना ना, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। चल तू भी चल, तेरे चलने तो 4 चांद और लग जाएंगे हमारी ट्रिप में। और वहाँ ठंड में हीटर की कमी भी पूरी होती रहेगी, मिर्ची दबा दबा के चुपके पे, क्योंकि दुबली तो देवे ना तू। चल तो बाबू तू भी चल फिर, जब तेरी सहेली चंपा भी तैयार है चलने को। बाबू मेरी मम्मी लड़कों के साथ नहीं जाने देगी ट्रिप पे, बताइए मत तू, मुँह कह दिए कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे। हाँ और क्या? मेरी मम्मी कौन सा मुझे जाने देगी लड़कों के साथ? मैं भी तो झूठी बोलूंगी। हाँ बाबू चल यार, तू चलेगी तो मेरा भी मन लग जाएगा। ए अब का है बाबू, अब तू सैड है रही है, बता तो दो मन तो को बहानो। मन तो मेरा भी है बच्चा, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस 500 रुपए ही पड़े हैं। अरे बाबू मैं हूँ तो, तू पैसा की चिंता मत कर, मनाली तो जाके ही रहेंगे, अब तो मूड बन गए। जब हमें बिरयानी खाने का नंबर आवे तब मर जावे तू। मेरी बाबू तो मेरे को दुखी देवे हैं। मनी मन का गुनगुना रहा है, जो कुछ बोलना मुंह पे बोल। ए यार अभी तो है मुँह पे पैसा, तुम कहो ये ऐसे टाइम पे जब हो में ना मुँह पे। बाबू के लिए तो हाल आ जाए तो पे, हमारे टाइम पे ही कंगाल रहे बस तू। हाँ तो मैं भी अपने बच्चा की हेल्प करती रहती हूँ जब उन्हें जरूरत पड़ती है। चलो तू ही क्या करेगी हाँ अकेले, फिर तू भी चल। हाँ चलूंगी, मेरे मम्मी पापा तो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे मुझे, फुल फ्रीडम दे रखी है मुझे, उन्हें भी पता है कि उनकी कल्लो बिटिया पे कोई मोह न मारेगा। क्योंकि कारी इतनी है, बुरी से थूत के देख के काये भी घिना जावे। डमरू फालतू मत बोले कर मोते, देख तेरी देखा देखी फिर लंबी झाटन मारो, मेरा मजाक उड़ा रहे। ओए लंबी झांचन मारो कौन तो कह रही है? तोते तो कोई कह रही है लंबी झाटन मारो तो कोई, तेरे जो ये पीछे बाल लटका रखे हैं ये लंबी झाटे से ही लगे। चल तू चल, तू तो मनाली में ही बताऊंगा मैं। क्यों मनाली में का तू मेरी झाटे पे स्वेटर बुनेगा? मेरी सास की चढ़ गई अंटा में तो वहीं ठंड में टोपा दे दूंगा मुंह में। यार तुम्हारा बढ़िया, तुम सब पे तो जुगाड़ है पैसा का, मुंह पे ना। अब पापा को टोपी पहनानी पड़ेगी कोई। चलो तो जा रहा हूँ, पापा से पैसा मांगने। तुम सब पैकिंग वैकिंग करके रेडी रहियो, ठीक है? हम तो रेडी हैं हर तरीका से, तू पहले पैसा तो ले अपने पापा से। हाँ जा रहा हूँ, पैसा हर हालत में लेके ही रहूंगा, चाहे टट्टी तक का जोड़ लगाना पड़ जा। पापा मम्मी पापा कहाँ? क्यों अब क्या काम है तुझे पापा से? अरे बता यार मम्मी, जल्दी कुछ काम होएगा जब तक पूछ रहा हूँ। तेरे पापा ऊपर वाले कमरे में हैं, कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पापा हाँ बोल जल्दी बोल, जा रहा हूँ मैं कहीं। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे बोल जो कुछ बोलना है, निकल रहा हूँ मैं कहीं, लेट है जाऊंगा। अरे 2 मिनट बैठो तो, आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा पापा। बोल बोल क्या बात है, अब तो मेरी शकल ही देख कर है टुकर टुकर। वो 5,000 रुपया दो, बिना कोई सवाल जवाब करे कि क्यों चाहिए क्यों ना चाहिए, बस डायरेक्ट निकाल के धर दो मेरे हाथ पे। हट बेटा, 5,000 रुपया तो बहुत बड़ी रकम हैगी, मैं तो को फिलहाल 5 रुपया न दूं। और चाहे तो वो रीजन बता या मत बता के क्यों चाहिए क्यों ना चाहिए, पर मैं तो को चवन्नी न दूं। दे दो यार पापा पैसा, मनाली ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तन के संग, प्लीज पापा। मनाली ट्रिप पे जा कौन तक पूछ कर है तू? पापा मैं बड़ा है गूं, हर चीज की तुम तक पूछ तो अच्छा थोड़ी लगूंगा। मैं अब अपनी लाइफ के डिसीजन खुद भी ले सकता हूँ। वो कोई हो गर्मी लग रही है तो बना लिया मैंने मनाली जाने का प्लान। अब यहाँ मैं तुम तक पूछता मैं, तुम का गर्मी दूर कर देते मेरी। तो फिर पैसे अपने बाप से क्यों मांग रहा है? जा खुद कमा और घूम शौक से। इतना भी बड़ा ना हुआ हूँ अभी जो खुद पैसा कमाने लगूं। जा चलो जा, खोपड़ा खराब मत कर मेरा। खोपड़ा तो मेरा खराब है जाएगा अगर पैसा ना दे तुमने मुझको। तो खोपड़ा को दीवार में देके मारिए, है जाएगा सही। तुमने पैदा क्यों करा मुझको? ना बताई दो, तुम मुझको बताई दो क्यों करा तुमने मुझको पैदा, जब तुम मेरे खर्चा ही ना उठा पा रहे। अगर वह रात मेडिकल की दुकान बंद ना होती तो आज यूँ बात तू बोल ही ना पाता। जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा। मुंह लगे पापा डर के दिखे घर छोड़ने की धमकी पे। यही मारे अलमारी में तो पैसा निकालने गए हैं बेचारे। डमरू यार यूं धमकी पहले ही दे देता तो इतनी माथा पच्ची तो ना करनी पड़ती।
ले बैग हमें लगता था सब तेरे और 500 रुपया आए तेरे खर्चा पानी को। अब मुड़ के भी मत देखिए घर की लग, सीधो चलो जा रास्ता नापता हुआ। ना जाऊं मैं, अब तो कतई ना जाऊं घर छोड़ के। बड़ा ही भोंसड़ी का है तू तो। अरे तेरे जैसी औलाद पे थू है थू। कोई जुबान की वैल्यू ही ना है तेरी। अभी कह रहे हो कि घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, अब बात तो मुकरेगा। बात ते मुकरेगा ना, बात ते मुकरेगा। खर्चा उठाए ना जा रहे औलाद के, बाप बनने का शौक है। यही बात को तो पछतावा है मो। सास को कोई जुगाड़ भी तो ना है सो जो तू को उल्टा घूस दे तो अंदर जहाँ तो बाहर निकल रहा हो तू। मैं तारी हूँ भाई। पापा लिमिटेड रहो, लिमिटेड। अगर लिमिट पार करी तो डमरू की सारी हदें पार कर देगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पापा हो। ना क्या करेगा तू है क्या करेगा बता। आज तो कोई देखो है मैंने कितना बड़ा झाट को बाल है तू। कर तो मैं बहुत कुछ दूंगा पापा। अगर तुमने आज मुझे पैसा ना दे तो कल को जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा अपने दम पे, तब तुम ही पछताओगे फिर। पछताना मंजूर है पर तो जैसी औलाद पर भरोसा करना मंजूर ना है। दे दो यार पापा पैसा, प्लीज दे दो पापा। जान दो मोगू मना ले यार। मेरे सारे दोस्तों के माँ बाप ने पैसे दे दिए, बस तुम ही बचे हो अकेले। क्या इज्जत रह जाएगी मेरे दोस्तन के सामने तुम्हारे। नू कहेंगे वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मारे, अब आगे बाप पे 5000 रुपए ना निकले। बेइज्जती हमें तुम्हारी है पापा, तुम्हारी बेइज्जती है, मेरी ना है जान मेरी बेइज्जती। बेइज्जती है जाएगी पे बेइज्जती। अरे ऐसा तो तू कल को असली हवाई जहाज भी मांगेगा, फिर हवाई जहाज कहाँ तलाऊंगा मैं। ले बेटा डमरू, तेरे लिए पिस्ता वाली खीर बनाई है आज मैंने, तुझे पसंद है ना? यूं तो भूख खाने लायक है। लोग ना खानी खीर घूस दो यार पापा की चूतन में। अरे इसे क्या हो गया अचानक से? 5000 रुपया चाहिए मनाली जाने को। ना तू ही बता पैसा पेड़ पे लटके। आज ऐसी चाल चलूंगा, इनका बाप भी देगा पैसा तो। शहर वाले गांव वाले सुनो। मेरा कौन ने खट्टो कर रहे हो? कैसे आंदोलन शुरू करेगा मेरे खिलाफ? देखूं चल के आए देखो पहले। सुनो सुनो सुनो, शहर वालों गांव वालों सुनो। अब होगा तमाशा और कल के न्यूज़पेपर में छपेगी खबर। एक बाप के कारण बेटे की हुई मृत्यु और बाप गया जेल 15 साल के लिए। गांव वालों शहर वालों सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो। ये नीचे खड़ा मेरा बाप मुझे मनाली जाने के लिए 5000 रुपए नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अब इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। ऐसा गण भेजुआ बाप है, ऐसा बाप तो भगवान का ही न दे। अरे आखिर हम कमा किस लिए रहे हैं? अपनी औलाद के लिए। औलाद को नहीं देंगे तो क्या छाती पे धर के ले जाएंगे तो पैसा। यूं कहीं आके कोई रची रचाई साजिश तो ना है। अगर सही में कूद गया तो पिताजी और यहाँ की मम्मी मुँह कच्चो खा जाएंगे। डमरू बेटा नहीं, ऐसा मत करना, तू नीचे आजा प्लीज, नीचे आजा। नहीं मम्मी नहीं, मैं अब और जीना नहीं चाहता। अरे बहुत जी ली ऐसी कुत्ते वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर मौत है मौत। ना डमरू बेटा ना, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करे तू। आजा नीचे आजा, पैसा तो मैं दिलवाऊंगा तू तेरे बाप की गांड पे फट्टा बजा के। तू क्यों चिंता कर रहा है? नहीं दादाजी, ये बापू नहीं पापू मतलब पापी है और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा मनाली जाने के लिए, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। आज डमरू को आखिरी दिन होगा, जितना देखना है मेरे को देख लो जी भर के। डमरू बेटा नहीं, मत कूद, तू नीचे आजा प्लीज। डमरू बेटा तुझे 5000 रुपए नहीं 10,000 रुपए मैं दूंगी, चाहे कहीं से भी लाके दूं, मैं दूंगी बेटा। पैसा तो आप पापा पे ही चाहिए मम्मी, यूं भी बात की बात है। डमरू भी फुल जिद्दी है। देख बेटा तेरा छोटा भाई घुंगरू भी बुला रहा है रो रो के। प्लीज डमरू बेटा आजा नीचे, तुझे तेरे छोटे भाई की कसम है। मत खवा घुंगरू की कसम, मत खवा मम्मी, मेरे बाद घुंगरू ही तुम्हारा सहारा बनेगा। अब आएगा मजा, बुड्ढा बजाएगा अब या लौंडा के बाप में। मारो अंकल जी, छेद दो की गाड़ पान से। हाँ ऐसा कंजूस बाप तो कहीं है ना मिले। पिताजी काहेगा मोमाई काय को देख रहे हो घुन्ना के? मेरी कोई गलती ना पिताजी, मैं तो बेकसूर हूँ। यू पोता तुम्हारा बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। या समझाओ तुम कुछ। मेरी गुद्दी पहले छेदूंगा, बाद में पूछूंगा क्या बात है। आज तेरे लिए औलाद तो बढ़ के पैसा हैगा। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत बढ़िया। एक मेरे नाम की भी तो धार सी। अरे पिताजी यू सब नाटक है वाको, बात को समझो। यू नाटक कर रहा है बस। अभी तुम अंदर चलो घर में, यू खुद आ जाएगा उतर के 2 मिनट में अपने आप। अगर तुम्हें नाटक लग रहा है यूं, तो रुको अभी लगाई मैंने छलांग। लो 1 2 नहीं डमरू बेटा नहीं। डमरू बेटा ना छलांग मत लगाइए डमरू बेटा, तो को तेरी मरी हुई दादी की कसम है। 10 तक गिनती गाऊंगा, रोक सको तो रोक लो, ना तो जा रहा है डमरू भी अपनी दादी के धोरे। डमरू मेरे जिगरी यार, ये क्या कर रहा है तू? मेरे जिगरी दोस्त झबरू, मैं जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़ के।
बच्चों, दुनिया में हर लड़ाई में अब तक तू ही मुझे बचाता हुआ आया है, और अगर आज तू ही चलोगा तो कोई भी मेरी थूत छेद के चला जाया करेगा। साला तू दे दे 5,000 रुपया। मतलब मेरे पापा मेरे को 5,000 रुपया ना दे रहे मनाली जाने को, तो या मारे मैं छत पे कूद के अपनी जान दे रहा हूँ। अब अगर तू मेरे को बचाना चाहे है तो ला तू दे दे मेरे को 5,000 रुपया, ना कूदूंगा फिर मैं छत पे से। अच्छा, तो यू बात है। हाँ यूं बात है, ला दे 5,000 रुपया दे, अब कैसे चुप है मैंने खुद जैसे तैसे करवा जुगाड़, अब बचे ही ना मुँह पे, तो को कहाँ से दे दूँ? बस फट गई, गैली फट गई। वैसे अभी दोस्ती का झंडा गाड़ रहा हूँ। ए अंकल, तुम्हारा दिमाग तो अडी गेडिया में है क्या? अरे मुंडा कह रहे आती हूँ 5,000 रुपया चाहिए मनाली जाने को, तो दे काय गुना रहे का छाती भर के ले जाओगे तो पैसा? लाल कबूतर से बिगाड़ो तो ते नहीं आई, सगली गुस्सा तो पे उतार दूंगा। पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी करते हैं। अरे आखिर इंसान कमाता क्यों है? अपनी औलाद के लिए। पर यहाँ की आंखें में सुअर को बाल है, दिखे ही ना आया है कि लौंडा जान हथेली पे लिए खड़ा है। पर यहाँ अब भी आके 5,000 रुपया ही ज्यादा प्यारे हैं। डमरू नीचे आजा प्लीज, तुम मत कूद छत से। अरे जान से बढ़ के थोड़ी है मनाली ट्रिप, नहीं जाएंगे मनाली और क्या। सॉरी चंपा, आज मैं तेरी भी बात नहीं मान सकता। ये तो अपनी दोगी हथेली पे लेके खड़ी हो जाऊंगा देने के लिए, फिर भी ना मानूंगा आज तेरी बात। चला जा नीचे, दे रहा हूँ 5,000 रुपया, घूमे ये मनाली, बस खुश। अभी काय को हैगा खुश? पहले दादाजी की हथेली पे धराओ पैसा, जेब में तो निकाल के। बड़ी तेज औलाद पैदा करी है मैंने भी। लो पिताजी। तो देखा आपने मोहल्लों वालों, किस तरह एक सच्चे इंसान की जीत हुई। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर तुम मेहनत मजदूरी करोगे तो सिर्फ दाल रोटी ही खा पाओगे, और अगर मेरी तरह रिस्क लोगे तो शिमला मनाली घूमने जाओगे। लाओ दादाजी। ले बेटा 5,000 रुपया, जा मनाली घूम कर आ और खूब मौज मस्ती करिए फुल। तो दोस्तों पैकिंग शुरू कर दो मनाली की, कल सुबह 10 बजे की बस से निकलेंगे। ठीक है, अब तो फुल मजा आएगा। बस में पीछे वाली सीट में मस्ती करते हुए चलेंगे और कल्लू की दुग्गी में उंगलियां करते हुए कुचल 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 कुचल। चलो मम्मी, पैकिंग भी करनी, कपड़ा अपना जहाँ रखे हैं सर्दी के निकालो चल के। चलो हाँ हाँ चल। डमरू बेटा, मनाली से अपने छोटे भाई घुंगरू के लिए जरूर कुछ लेके आना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, लेके आऊंगा। घुंगरू बेटा बता दो भैया को क्या मंगाना है, बताओ। बर्फ का गोला। घुंगरू बेटा, बर्फ का गोला मंगा भैया पे, गर्मी बहुत है। बल्ब का लोला। हाँ भैया बल्ब का लोला लिया, बल्ब का लोला। डमरू बेटा, पिट्ठू बैग ले जाता टांग के, ये सूटकेस क्यों ले जा रहा है? दादाजी सूटकेस हाथ में पकड़ के एकदम जेंटलमैन सा लग रहा हूँ मैं। हाँ, पिट्ठू बैग टांग के तो मजदूर लगता। अच्छा चलो ठीक है, तो जा रहा हूँ मैं, बस का टाइम है। बाय भैया, बाय बाय टाटा। हाँ हाँ बाय बाय घुंगरू बाय। कैसा सुअर बेटा है, पैर भी छू के न गया। दुनिया भर के ड्रामा करके तो पैसा लिख रहे हैं तेरी जेब पे, अब पैर भी छुपाने तो करम अच्छे कर, करम पैर छुपाने तो अच्छे से जाइयो बेटा, और पैसे लिमिट में खर्च करियो। हाँ, अच्छा फटो पहन रखा है मैंने सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से क्यों? देख रही मम्मी, अब तुम देख रही हो कैसे जाते टाइम ही ड्रामा कर रहे हैं। जाते टाइम ड्रामा का सही कह रहा हूँ। अच्छी तरह वादिन घर की सफाई करी, घर को सगलो कबाड़ो बेच के पैसा खुद ही धर लिए। नवादिन में उन्हीं पैसा से कच्चा बनियान, घर को राशन आसन सब भरला। तो तुम चुप रहो, लड़के को अच्छे से जाने तो दो। मैंने कहा पकड़ रखा है, बात की बात ही तो कह रहा हूँ बस। जा बेटा तू जा, और संभल के जाइयो। हाँ ठीक है मम्मी, टाटा। चला जा अंदर और खोल ले अपने नीचे को ढाटा, और रोज सुबह शाम धपचिक धपचिक होगी। हाँ हाँ चलो बाबा, ये तो बस रोज सुबह शाम वही चाहिए, ठरकी कहीं के। हो गई चंपा तू रेडी? हाँ बहन हो गई, चल। आराम से जाना बेटा, और रास्ते में किसी भी लड़के से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ आजकल बहुत लफंगे घूमते हैं रोड पर आवारागर्दी करते हुए। अगर कोई भी लड़का कुछ बोले तो चांटा देना उसके सीधे हाथ का। हाँ ठीक है मम्मी, अब चिंता मत करो। बाय बेटा। 10 बज गए, बस आ रही होगी, ये अभी तक आई ही ना। लौड़िया तो लौड़िया, पता नहीं ये दोनों कौन से क्रीम पाउडर लगा रहे हैं अपनी जाते में, क्योंकि चुच्ची तो इन पे है ना। और कहाँ जा रहे हो भाई साहब, ये थैला एला से लटका के? लगा दे टोक जाते टाइम, ना कोई गाड़ में कीड़ा ईड़ा है तो ऐसी बता दे, मैं निकाल दूंगा मैं हाथ से खींच के। ना भाई साहब तुम तो भड़क गए। मैं तो ऐसी पूछ रहा हूँ बस प्यार मोहब्बत में। प्यार मोहब्बत का सेटिंग है तुम्हारी? मोहब्बत में पूछ रहा हूँ, प्यार मोहब्बत में। अगर अब कुछ है ना मोको ट्रिप पे तो सबसे पहले तो ही ढूंढ के मारेंगे। बड़ा डेंजर लड़का है तो खिसक लूं पहले, कभी बजा बजू देवे गुस्सा में। अरे आजा ब्रो, तू तो सबसे पहले आ गो। आधे घंटा से खड़ा हूँ यहाँ अकेला तुम्हारा इंतजार करता हुआ। एक चूतिया और मिल गया सास को, सगला दिमाग चाट लिया वाने। कौन हो? ए पता हो ना, यहीं बैठो गंजो सो, जब मैंने गुस्से आया हूँ तब भागो। वाह झगड़ू यार, वो लगे तू सबसे पहले आ गई है।
हाँ और क्या, मुंह पे अब एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। मन कर रहा है कितनी जल्दी मनाली के पहाड़न में पहुंचूं और अपनी बाबू चुनचुनिया की दुग्गी बजाऊं। पच 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 पच। तो माजरा बर्फ के पहाड़न में दुग्गी बजाने को है। अभी कहूँ इतना उतावला क्यों हुआ फिर रहा है जबरू। अरे सॉरी गाइस, सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात ना चंपा, कोई बात ना, हम भी तो अभी आए हैं, बस झगड़ू थोड़ा पहले आ गए। पर मेरी सास की कल लो अभी तक ना आई। तो तरह होएगी क्रीम पाउडर, सजेगी 10 घंटा तक तब आएगी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लेट हो गई मैं। सॉरी और कुछ ना, अब तो दावत देनी पड़ेगी क्योंकि तू ही सब तो लेट आई है। गू खा ले। अरे चुप हो जाओ यार, क्यों लड़ रहे हो अभी से? यार मनाली में तो बहुत ठंड होगी ना। मैं तो 4 जैकेट और 6 स्वेटर पैक करके लाया हूँ, ठंड की गड़िया फाड़ दूंगा। बस आने वाली होगी, 10 बजने में 2 मिनट है बस। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं मनाली। ले हेगो या को कैमरा चालू, ट्रिप शुरू हुई के कि गांड में कीड़ा काटन लगा रील बनाने में। दुनिया जाए भाड़ में, बाबे आ लिए पहाड़ में। हो कदे पहाड़ा में कदे खाड़ा में रमे डेरे यारा के, कदे पहाड़ा में कदे खाड़ा में रमे डेरे यारा के। ओए आगी बस आगी। चढ़ो चढ़ो जल्दी चढ़ो सब। नौरंगा पीछे वाली सीट घेर, जल्दी घेर, धर दे बैग, धर दे। हाँ अरे मेरा बच्चा कहाँ है झबरू? वो तो चढ़े ही नहीं। झबरू बेबी, अरे कहाँ हो? शायद नीचे रह गए। अरे बेबी जल्दी आओ ना। झबरू चढ़ तो कैसे ना है, जल्दी चढ़ यार, बस चल देगी ना तो। अरे ओ लाल कबूतर, चढ़ जल्दी चढ़, तेरे बाप की बस ना है, वो सरकारी बस है। अरे किसके साथ है ये, तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ भाई साहब, हाँ हमारे ही संग है। झबरू यार कहाँ है वो, क्यों ना चढ़ रहा तू बस में? अरे तेरे बाप के नौकर ना बैठे हम, आ रहा हो तो जल्दी आना, बस चल देगी। अंकल जी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए बस। झबरू यार क्या बात हैगी, बता तो सही, चढ़ कैसे ना रहा तू बस में? यार मैं ना जाऊँ अब। हाँ मैं ना जाऊँ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ तुम। बच्चा अगर तुम ही नहीं जाओगी तो मैं ही क्या करूंगी जाके? मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर चुनचुनिया नहीं जाएगी मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मैं ही क्या करूंगी जाके? मैं भी नहीं जाऊंगी फिर। मेरी दोनों सहेलियों के बिना तो मैं भी नहीं जाऊंगी अकेली लड़कों के बीच में। ऐसे तो सगलो मजा ही करके रह जाएगा, कोई जा ही ना रहो। होगी हो तुम्हारी मीटिंग तो आ जाओ ना, हम जाएं। बस 1 मिनट और रुक जाओ, आ रहे हैं कंडक्टर साहब, आ रहे हैं बस। इकले तुम ही ना जा रहे हो मनाली, और भी सवारी बैठी है हमें। चले यार झबरू चल, एंड टाइम पे क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ यार अच्छी खासी ट्रिप की ऐसी तैसी मरी जा रही है। यार मैं ना जा पाऊँ, समझो बात को, समझो मजबूरी है मेरी। ऐसी क्या मजबूरी है तेरी, बता तो सही ना, क्या मजबूरी है ऐसी तेरी? कहीं ने हाथ पैर बांध रखे हैं क्या तेरे? सबसे ज्यादा उतावला तू ही हैरान हो कलते, और आज बस स्टैंड पे भी सबसे पहले आके खड़ा हैगा। 4 जैकेटिंग पैक कर ली तूने, अब कह रहा है कि मैं ना जा पाऊं, मजबूरी है मेरी, समझ बात को ना, क्या समझे, क्या मजबूरी है तेरी? पेट गड़बड़ कर रहा है मेरा। हाँ हर 2 मिनट में टट्टी आ रही है। ऐसा प्रेशर बन रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे ए आई लिकर गई कक्षा में धरिया लिख रही जैसे। मैं यही मारे ना जाऊंगा। हाँ क्योंकि पूरी ट्रिप में परेशान होता हुआ जाऊंगा, या तो बढ़िया ना जाऊं तो ही सही है। झबरू तू अब बुद्धि चटका रहा है, मैं तेरी टट्टी में आग लगा दूंगा। अभी मेरी गलती है, टट्टी पे का मेरा कंट्रोल थोड़ी है। मैं कैसे रोकूंगा यार हर 2 मिनट में? तू ही बता ना, तू ही बता। और बस में तो टॉयलेट भी ना होती। छी छी, फिर तो ये पूरी बस की सीट पे छिचर पिचर कर देगा। चलो भाई बढ़ाओ, बस आगे बढ़ाओ, ये ना जामे, ये तो चूतिया बना रहे हैं। कंडक्टर साहब रोक लो बस यार, रोक लो, यूं बस आखिरी है, यहाँ के बाद तो कोई बस भी ना है। चल रहे यार झबरू, चल रहे, तो तेरी मम्मी कसम है, बस तो मैं अभी रुकवा दूंगा यार, प्लीज यार झबरू चल रहे। सॉरी मजबूरी है यार मेरी, मैं कोई शौक तो थोड़ी कर रहा हूँ। ट्रिप कैंसिल करवा दे तूने ट्रिप कैंसिल, अब तो मिटको तेरी गांव को चलूंगा। ए गई का बस। सॉरी डमरू यार, सॉरी। सास के आज तो को न छोड़ूं। दे डमरू दे, आके को की कोक में दे घुसा दे, मैं यार दांत तोड़ रहा हूँ, तू कोक खा, ना खाने लायक बचा वो ना हगने लायक।